अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं नसरीन। मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। शाम का वक्त है, अचानक से ख़याल आया और बस मैंने फ़ोन उठाया और अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। ये मैं बर्तन धो रही थी। शाम के बर्तन है, अभी मैं बर्तन धो रही हूँ और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में भागती दौड़ती ज़िंदगी, पता नहीं कब कौन है कब नहीं है। फिर भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें इतनी होती है कि जो घर का मर्द होता है उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने में गुज़र जाती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर वालों की और अपनी तो नहीं, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करता चला जाता है। पहले तो मेरी सोच ऐसी नहीं थी, लेकिन अब ज़माने के हिसाब से मेरी सोच बदल गई है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ कर सके जिससे इनको कुछ मदद हो जाए, इनके लिए नहीं, हम खुद के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। घर बैठे अगर हम अपने किसी हुनर से, अगर अपने किसी टैलेंट से इज़्ज़त व आबरू के साथ अगर कोशिश करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। माना कि शुरुआत में बहुत परेशानी होती है, जैसे मैं कब से ये चीज़ सोच रही हूँ। कोशिश करती हूँ लेकिन फिर पीछे हट जाती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ फिर पीछे हट जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता, ज़िंदगी तो हमेशा एक जैसी चलती नहीं है। आज कुछ कल कुछ, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो आप उसमें उलझ के रह जाते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप हार ना माने, चलते रहे, कोई भी सिचुएशन हो। मैं बात कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी की, मैं बात कर रही हूँ अपनी जैसी उन तमाम हाउसवाइफ की जो ये सोचती हैं। मुझे पता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही सोचती हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो कुछ कर नहीं पाती। वरना अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कौन नहीं सोचता है। तो मैं बात कर रही हूँ अपनी लाइफ की। मैं आज इस मुकाम पे हूँ अपने शौहर की वजह से कि मैं कोशिश करती हूँ, भले मैं कुछ बनूँ चाहे ना बनूँ, भले मैं कुछ अर्न करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं हिम्मत ना हारूँ। क्योंकि मैं मरीज़ रह चुकी हूँ एंज़ाइटी की, डिप्रेशन की। बहुत मुश्किल वक्त से मैंने अपने आप को निकाला है और सिर्फ़ अपने शौहर की बदौलत। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है। मेरे माइंड में सिर्फ़ एक चीज़ चलता था, लोग क्या कहेंगे, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझसे ऐसे क्यों बात की, वो मुझसे खुश क्यों नहीं है। और ये सोच के मैं अपने आप को ज़िंदगी भर नाराज़ करती रही और मैंने अपने आप को इतना हर्ट किया कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं IBS-D की मरीज़ बन गई। मैं मरते मरते मौत के मुँह से बाहर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन मेरे शौहर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। किसी काम के लिए उन्होंने मुझे मना नहीं किया, ना रोका ना टोका। मुझे खुद के अंदर ये चीज़ है, मुझे एंज़ाइटी है कि पता नहीं ये चीज़ मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम ना अपनी एंज़ाइटी से बचने की, अपने डिप्रेशन से बचने की। और
ज़रूरी नहीं कि आप आज कोशिश किए और आज ही आपको पूरा का पूरा रिज़ल्ट मिल गया। वक्त लगता है, हर चीज़ के लिए वक्त लगता है। बस आप खुद पे भरोसा रखें, अपने रब पे भरोसा रखें और जायज़ और हलाल रास्ते पे चले। बस ये मैं छोटी मोटी अपनी काम करते करते अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो